नमस्कार दोस्तों। आज क्लास दूसरी है, लेकिन इसमें पहली क्लास का कुछ चीज़ कवर करेंगे। इसमें आज देखेंगे कि प्रतिशत जो है, प्रतिशत, इसका बेसिक मतलब क्या होता है। बेसिक का मतलब बहुत आधारभूत। अगर मैं आधारभूत कहूँ कि आपके दिमाग में क्या आएगा अगर मैं प्रतिशत कहूँ, तो प्रतिशत को अगर थोड़ा इस शब्द को ही अगर हम तोड़ दें तो क्या बनेगा ये बताइए। प्रतिशत ये तो बनेगा, प्रतिशत दो शब्द बन जाएगा। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति जब भी आता है तो क्या होता है, एक के नीचे कुछ रहता है। और शत का मतलब हो गया 100, क्या होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100 पर कोई चीज़ देखना, 100 से तुलना करना। तो प्रतिशत का मतलब जहाँ भी आएगा, कहीं भी लिखा रहे प्रतिशत, तो आप वहाँ पे क्या सोचेंगे, 1/100। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। कहीं भी प्रतिशत आता है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। कहीं भी प्रतिशत आता है तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगी, 1/100। ये याद रखना है, 1/100 चलेगा। प्रतिशत का मतलब 1/100। कहीं भी प्रतिशत आएगा तो क्या चलेगा, 1/100। दिमाग में क्या रहेगा, 1/100। तो हम लिख लेते हैं प्रतिशत को 1/100। प्रतिशत बराबर 1/100। प्रतिशत के लिए हम गणित में जो साइन इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का होता है। ये प्रतिशत का साइन है। तो अगर मुझे शब्दों में लिखना है तो ऐसे लिखूँगा। यदि मुझे उसके लिए सिंबल यूज करना तो ये सिंबल यूज करूँगा। ये सिंबल कहीं भी लगे तो मतलब हो गया 1/100 की बात हो रही है। ये अभी मैं गणित की बात कर रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया हूँ, केवल बेसिक बात कर रहा हूँ, गणित की बात कर रहा हूँ। ये हो गया प्रतिशत। अब जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं, उसके आंसर निकालते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देख के उसके आंसर हम निकालेंगे। जैसे कि पहली चीज़ मैं लाता हूँ आपके सामने, पहला क्वेश्चन ही लाता हूँ। अब यदि मैंने लिखा 5%, यदि मैंने लिखा 5%, इसका क्या मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने ये कहा कि जब भी प्रतिशत आएगा, प्रतिशत आएगा तो उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 1/100। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर प्रतिशत जो है वो हमें साइन से लिखना है तो उसका साइन ऐसे होगा, ये प्रतिशत का साइन है, ठीक है। और इसको हटाकर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ये लिख, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 5% पढ़ेंगे। और अगर मैं कहूँ ये प्रतिशत का साइन हटा दो तो 5%। अब इस यदि इस साइन को हटाएंगे 5, तो हमने क्या कहा, इस साइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ऊपर मैंने भी बताया था आपको, ये इस्तेमाल करते हैं 1/100। तो इसको हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। मैंने क्या लिखा, 1/100 लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी। तो 5% को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई, प्रतिशत का साइन हटाया, 1/100 से हमने गुणा कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, और भी एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब इससे नीचे लेवल मुझे तो लगता नहीं होगा। 7%,
इसको यदि मैं कहूँ कि प्रतिशत साइन हटाओ, हटाएंगे आप 7 इंटू 100, ये हो जाएगा। यदि मैं कहूँ, तीसरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 10%। अब प्रतिशत का साइन हटाइए, ये लग जाएगा मतलब 100। एक क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, 15%, तो 15। ये इतने एग्जाम्पल लेने का मतलब मेरा क्या था कि जो साइन प्रतिशत का होता है, जो साइन प्रतिशत का आप लिखते हो, जो साइन प्रतिशत का लिखते हो, ये साइन प्रतिशत का होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इतना ही हमको समझाना था, इतना ही हमको समझाना था। और इसके संग जब कोई अंक जुड़ जाता है तो अंक को वैसे ही रखते हैं जैसा था, और साइन को हटाते हैं तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। यही हमको समझाना था। अब देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत और भिन्न, एक चीज़ होती है भिन्न, इसको कहते हैं फ्रैक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूँगा फ्रैक्शन भी कहते हैं। हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी में ही लिख रहा हूँ, लेकिन फ्रैक्शन भी कहते हैं, जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत और भिन्न में बहुत गहरा संबंध है। आपको पता है, पहली बात मैं लिख रहा हूँ कि प्रतिशत, प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है, प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। ये बात सत्य है। अगर सत्य है तो प्रमाण की जरूरत पड़ती है, प्रमाण देते हैं कैसे बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं 60% लिखा है। अब यदि कोई मुझे कहता है कि ये पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, इसको देख के क्या लग रहा है बताओ, यह क्या है, एक प्रतिशत है। अब मुझसे प्रश्नकर्ता अगर पूछता है कि इसको भिन्न में आप बदलिए, 60% को भिन्न में बदलिए, तो 60 लिख लो। और मैंने इसका बताया था परसेंट, यहाँ भी है, उसका मतलब होता है 1/100, तो गुणे 1/100। शून्य से शून्य हटा दिया, 6/10 लिख लिया। और थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 ऊपर 5 नीचे, तो 60% को हम कह सकते हैं 3/5 भी। 60% को हम कह सकते हैं 3/5 भी। एक ही बात को दो अलग ढंग से कहा जा सकता है, एक ही बात को दो अलग ढंग से कहा सकता है। अभी तो आपने देखा, तो 60% को हम क्या कह सकते हैं, 3/5। 60% को हम भिन्न में यदि हम कहेंगे तो 3/5। तो हमने क्या देखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना देखा। क्या देखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना देखा। अब यदि कोई हमसे कह दे कि आप भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे आप, आपको केवल इतना ही करना है, जो भी आपको भिन्न दी गई है उसको 100 से गुणा कर देना है। आपको जो भी मिलेगा वो प्रतिशत में मान मिल जाएगा। इतना ही करना है बदलने के लिए। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी कि कैसे हम बदलेंगे, कैसे हम क्या करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन कि 2/5 ये क्या है, एक भिन्नी तो है, इसको प्रतिशत में बदलना है।
तो मैंने क्या बताया, कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, उसको 100 से आप गुणा कर देंगे तो आपको प्रतिशत में उसका मान मिल जाएगा। ये मैंने सीधे बताया, नहीं बताया? अभी बताया। दिमाग में बैठा लो, बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, इससे बेसिक नहीं हो सकता। तो ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से, सॉरी 100 से करेंगे। जब 100 से करेंगे इसको, तो जब करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब मैंने 100 से गुणा करने का मतलब हुआ, इसको मैंने प्रतिशत बदला, तो प्रतिशत का साइन आप लगा दीजिए, जो 40% हो जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का मैंने एक एग्जाम्पल देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। 4/5 एक भिन्न है, इसको बदलना है प्रतिशत में। कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना, 100 से गुणा कर दीजिए। अब हमने ऊपर देखा ही था, ये 20 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80%। 80%। तीसरा देख लें, चलिए तीसरा देख लेते हैं। 7/5 100 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 20, तो 140%। तो आपने बहुत बेसिक चीज़ देखी, बहुत बेसिक चीज़। तो हमारा क्या बन गया सिद्धांत? हमारा सिद्धांत क्या बन गया? एक बहुत बेसिक चीज़ बन गई कि अगर कोई भिन्न है, उसमें जब हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें प्रतिशत मिल जाता है। पहली तो हमने ये चीज़ सीख ली, जो पहली चीज़ थी सीखी। दूसरी चीज़ सीखी, कोई भी प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन आपको याद रखना ये होता है। इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको हटा के, इस वाली चीज़ को हटा के 1/100 से गुणा करेंगे, हमको भिन्न मिल जाएगी। ये चीज़ मैं पहली भी क्लास में बता चुका था, लेकिन अभी मैं इसमें बेसिक भी लिया हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ याद रखने की चीज़ है। तो बेसिक मतलब समझ में आया होगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब बेसिक समझ में आया होगा। एक मैं क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप सोचिएगा। मैं क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूँ, बताइए। 40 का कितना प्रतिशत 10 है? 40 का कितना प्रतिशत 10 है? अब 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ये हमें बताना है। देखिए, हमको यदि भिन्न पता चल जाए तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, सीधे उसे 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा, पता ही है हमको। तुम अब देखिए, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 40 है टोटल। देखिए भिन्न क्या होती है, एक भिन्न का मैं पहली क्लास में बता भी चुका था। भिन्न बराबर क्या होता है? भाग बटे कुल, ये भिन्न हो जाती है। चलिए भिन्न देखते हैं क्या बनती है। भिन्न के लिए क्या चाहिए? टोटल, मतलब कुल। कुल कितना है? 40 ही तो है। 40 का टोटल कितना हुआ? 40। 40 का इसमें से ली जा रहा है, तो टोटल कितना है? 40 है। 40 का 10वां भाग, ठीक है, तो ये भिन्न बन जाएगी हमारी। 40 का अगर 10वां भाग लेंगे तो भिन्न ही बच जाएगी। अब पूछ रहा है कि ये जो भिन्न बनी है, इसको परसेंट में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो हमें पता है प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को, ये भिन्न है, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, इतना तो पता ही है ना, पहले बार बार बताया है। किसी भी भिन्न को बदलने के लिए प्रतिशत में 100 से गुणा करते हैं, बार बार बताया। यहाँ पे देखिए बताया, ये बताया भी, ये मैंने बताया है। भिन्न को 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत में होता है। तो भिन्न हमारी क्या है? क्या बनी भिन्न, बताइए? यही तो बनी, इसको 100 से गुणा कर दिया आपने। आपने जब इसे गुणा किया तो क्या बनेगा? 0 से 0 कटेगा। अब ये जो हो गया 100/4,
ये कितना 25। अब किस में बदला है? प्रतिशत में। साइन लगा दीजिए। तो 40 का 25% आप अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10। ये मैंने एक एग्जाम्पल देखा अभी। एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 20/60 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, पहले हमें भिन्न बना लेंगे तो प्रतिशत निकालना आसान है, यही तो हमें सीखा है। तो टोटल कितना है? 60। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 20वां भाग है तो 20/20 हो जाएगा। अब इस भिन्न को प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए। इससे ये कटेगा, 0 से 0, 2/3, 2/6 सॉरी हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे 100। जब इसको हल करिएगा तो क्या आएगा? जब इसको हल करिएगा आप तो क्या आएगा? 33.33 आगे भी आता जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये बदल जाएगा। तो सबसे आसान क्या है? भिन्न बनाइए, भिन्न को गुणा कर दीजिए। तो 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं। अब मैं आगे इसी पे 5 एग्जाम्पल लेके आऊँगा अगली क्लास में, और इसके और भी सवाल लगाएंगे। ये आज की क्लास नंबर 2 थी। उम्मीद है समझ में आई होगी प्रतिशत की। और ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भिन्न बना लीजिए, प्रतिशत बदल लीजिए। प्रतिशत है 1/100 से करिए, भिन्न बदल दीजिए। तो लेक्चर देखने के लिए आपको थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ये 3 चीज़ कर दीजिए। और इस लेक्चर देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। अगली मैं क्लास लेके आऊँगा, इसके और बेसिक, अभी बेसिक ही लेंगे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।